हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडल अप सक्सेस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बेसिक्स समझ लिए थे, एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम समझ लिया था, जिसमें हमने समझा था हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन सी आर्टरीज एंड वेन्स हार्ट के अंदर होती है, ब्लड किसके थ्रू पास होता है, वॉल्व्स कौन कौन सी होती है और कहाँ कहाँ पर होती है, सेप्टम का क्या काम होता है और कहाँ कहाँ होता है, एसए नोड, एवी नोड, पर्किंजी फाइबर एंड बंडल ऑफ हीस कहाँ कहाँ होते हैं। इन सब को हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज के इस पार्ट 2 में हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो आगे की कहानी ना फिजियोलॉजी होगी। तो आज हम इन सब की फंक्शनिंग पढ़ने वाले हैं कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम काम किस तरह से कर रहा है, लब डब का साउंड किस तरह क्रिएट होता है और कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके बेसिक्स क्लियर करवा देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या समझा था उसे हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। तो देखो हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है ना, वो 4 चैम्बर होता है, जिसमें ऊपर 2 आर्टरिया होते हैं और नीचे 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है जिसपे 3 कस्प होते हैं, और लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वॉल्व होती है जिसे हम मिट्रल भी बोलते हैं। और हमारी जो राइट साइड रहती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेफ्ट साइड हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। राइट साइड पे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। फिर राइट वेंट्रिकल ओपन, जो ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, फिर राइट वेंट्रिकल हमारा ओपन होता है पल्मोनरी अओर्टा में, और वो पल्मोनरी अओर्टा हमारे लंग्स से जाके जुड़ता है। फिर वो लंग्स से हमारी निकलती है पल्मोनरी वेंट्रिकल, जो कि हमारे लेफ्ट अओर्टा में आके जुड़ती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। फिर लेफ्ट अओर्टा से ब्लड पास होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी की पूरी बॉडी में पास हो जाता है। तो अगेन जल्दी जल्दी आपको फिर से ये हार्ट का डायग्राम समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो देखो फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग। तो कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करती है हाउ हार्ट, ब्लड वेजल्स और ब्लड वर्किंग टुगेदर टू मेंटेन लाइफ बाय कंटिन्यूअस सर्कुलेशन। मतलब किस तरह से हमारा हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड ब्लड आपस में काम कर रहे हैं और हमारी लाइफ को मेंटेन करके रख रहे हैं कंटिन्यूअस सर्कुलेशन करवा के। मतलब हमारा हार्ट देखो दिन भर पंप करता रहता है, तो वो कभी रुकता ही नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली ब्लड का सप्लाई ज़रूरी है। और अब वो क्वेश्चन आता है एक कि ब्लड का सप्लाई कंटिन्यूअसली क्यों ज़रूरी है और हमारा हार्ट रेस्ट क्यों नहीं ले सकता। तो इसका आंसर इस लाइन में है, क्योंकि हमारा जो ब्लड रहता है ना, वो सप्लाई करता है हमारी सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स, और रिमूव करता है हमारी सेल से वेस्ट प्रोडक्ट और CO2, जो कि बिना काम की होती है। नाउ अब हम समझेंगे ब्लड कैसे कहाँ से पास हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड रहता है ना, वो बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है। तो वो बॉडी से हार्ट की तरफ किस तरह से मूव कर रहा है उसको समझेंगे। तो जो ब्लड रहता है, अब देखो बॉडी ने यूज़ कर लिया, तो बॉडी क्या यूज़ करती है, ऑक्सीजन यूज़ करती है। अब जब ब्लड से ऑक्सीजन निकल गई तो वो ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन ब्लड से रिमूव कर दी है, इसीलिए उसे हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारे ब्लड में, हमारे हार्ट में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। तो कहाँ से पहुंचता है वो, तो सबसे पहले वो पहुंचता है हमारे टिश्यूज़, जो कि CO2 देते हैं हमारे ब्लड को। फिर वो ब्लड एंटर करता है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होती है ना हमारी, वो अपर बॉडी से ब्लड को लेकर आती है, और जो इन्फीरियर वेना कावा होती है ना हमारी, वो हमारी लोअर बॉडी से ब्लड को लेकर आती है। फिर वो ब्लड पहुंचता है हमारे राइट एट्रियम में। देखो
ये है हमारी सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर की बॉडी से ब्लड लेकर आ रही है, और ये है हमारी इन्फीरियर वेना कावा जो नीचे की बॉडी से ब्लड लेकर आ रही है। अब ये दोनों आके ओपन हो रही है हमारे राइट एट्रियम में, है ना। तो राइट एट्रियम तक समझ आया। उसके बाद राइट साइड कौन सी वॉल्व होती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो वो ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में। तो अभी एंटर हो गया हमारे राइट वेंट्रिकल में। तो देखो यहाँ तक हमने इतना समझ लिया कि बॉडी से हार्ट तक ब्लड किस तरह से पहुँचा। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड एंटर हुआ राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से हमारा ब्लड एंटर हुआ है हमारे राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना। ब्लड राइट वेंट्रिकल तक सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। तो अब हम बात करेंगे ब्लड की फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो वो राइट वेंट्रिकल से किस तरह से पास होकर लंग्स तक पहुंचता है उसकी बात करेंगे हम। तो देखो राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, नीचे पल्मोनरी वॉल्व। तो पल्मोनरी वॉल्व ओपनिंग होती है पल्मोनरी आर्टरी की। तो ब्लड हमारा पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, हमारी पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट होगी हमारे लंग्स से, तो ब्लड हमारा लंग्स में पहुंच जाएगा। अब लंग्स में क्या होगा, ब्लड के साथ CO2 को रिमूव कर दिया जाएगा और O2 ऐड कर दी जाएगी। तो अब यहाँ तक जो हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था, अब वो लंग्स से आगे ऑक्सीजनेटेड होके बढ़ेगा। तो हमने ब्लड को पहले बॉडी से हार्ट तक पहुँचाया, हार्ट के राइट साइड। अब हार्ट के राइट साइड से हमने ब्लड को लंग्स तक पहुँचाया। अब लंग्स से हम ब्लड को फिर से हार्ट तक लेके आएंगे, लेफ्ट साइड हार्ट के। तो अब हम बात करेंगे फ्रॉम लंग्स बैक टू हार्ट। तो हमारे लंग्स से जुड़ी हुई होती है हमारी पल्मोनरी वेन, जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हमारी लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ पे हमारा राइट साइड का काम कंप्लीट, अब लेफ्ट साइड का काम शुरू हो गया। तो पल्मोनरी वेन से हमारा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया ऑक्सीजनेटेड होके। अब लेफ्ट एट्रियम के नीचे होती है हमारी मिट्रल वॉल्व, जो कि बाइकस्पिड होती है, जिसमें 2 कस्प होते हैं। तो उससे ब्लड निकलेगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब लेफ्ट हार्ट का भी काम कंप्लीट। अब हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड भी कर दिया है और उसको लेफ्ट साइड भी पहुंचा दिया है। अब लेफ्ट साइड से हमें लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पहुंचाना है हमारी बॉडी में। तो अब हम बात करेंगे फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी, जिसे बोला जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो अब हमारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अर्टिक वॉल्व में खुलती है, अर्टिक वॉल्व हमारे अओर्टा में खुलती है, अओर्टा से ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है हमारी आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और फिर कैपिलरीज, जो कि एक्सचेंज साइट होती है। और यहाँ से हमारा O2 CO2 फिर से एक्सचेंज हो जाता है टिश्यूज़ और सेल्स में, और यहाँ हमारा पूरा हार्ट का काम कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ब्लड के पास होने का पाथवे भी अच्छे से समझ आ गया। नाउ अब एक्सचेंज साइट पे क्या क्या होता है, मतलब कैपिलरीज के थ्रू जब ब्लड टिश्यूज़ तक सेल्स तक पहुंचता है वहाँ पे क्या होता है वो समझेंगे। तो O2 डिलीवर हो जाती है हमारे टिश्यूज़ को, मतलब O2 दे देते हैं हम टिश्यूज़ को और न्यूट्रिशन दे देते हैं। उसके बाद CO2 को कलेक्ट कर लेते हैं वहाँ से। अब CO2 वेस्ट मटेरियल हमने कलेक्ट कर लिया तो उसको फिर से क्लीन करना पड़ेगा, तो फिर से वही प्रोसेस हम दोहराते हैं, जिसमें ब्लड फिर से रिटर्न होता है हमारी वेन्स तक, वेन से वेना कावा, वेना कावा से हमारे हार्ट, और फिर साइकिल ऐसी रिपीट होती रहती है। मतलब CVS तो बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ है ही नहीं। चलो तो अब इसको हम ना एक बार रफ डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये रहा हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये है हमारी राइट साइड, ये है हमारी लेफ़्ट साइड, ये है हमारे दोनों ऊपर के आर्ट्रियम, और ये है हमारे नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स हमारे बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू एट्रियम। ये हमारे राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसमें 3 कस्प होते हैं, और हमारे लेफ़्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये हमारी बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं।
और ये है हमारी राइट वेंट्रिकल के ओपनिंग, जो है हमारी पल्मोनरी वॉल्व, जो कि हमारी पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होती है। और ये है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग, जो कि है हमारी ऑर्टिक वॉल्व, जो कि हमारे अओर्टा में ओपन होती है। और ये ऊपर है हमारे लंग्स, जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने का काम करेंगे। अब यहाँ हम बनाएंगे हमारी वेना कावा। तो ये है हमारी सुपीरियर वेना कावा और नीचे से हमारी ये है इन्फीरियर वेना कावा। और जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो हमारे ब्लड को अपर बॉडी से हमारे हार्ट तक लेकर आती है, और हमारी जो इन्फीरियर वेना कावा होती है ना, वो हमारी लोअर बॉडी से ब्लड को लेकर आती है टू हार्ट। और क्योंकि ये हमारी बॉडी से आ रहा है, टिश्यूज़ और सेल से आ रहा है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा जो कि यूज़ हो चुका होगा। तो ये जो वेना कावा होती है ना, वो हमारे राइट एट्रियम में आके खुलती है। उसके बाद हमारा जो राइट वेंट्रिकल है ना, उसमें जो ओपनिंग है हमारी पल्मोनरी वॉल्व की, वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी में जाके खुलती है, और वो पल्मोनरी आर्टरी हमारी लंग्स से जाके कनेक्ट हो जाती है। और फिर ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना हमारी, वो हमारे राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाएगी। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन। तो जो हमारी पल्मोनरी वेन रहेगी वो हमारी लेफ्ट एट्रियम में आके ओपन होगी, और ये लेकर आएगी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हमारे लंग्स। और उसके बाद हमारी जो लेफ्ट एट्रियम है उससे ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में जाएगा, और वेंट्रिकल्स में जो हमारी अओर्टिक वॉल्व है वो ओपन हो जाएगी हमारे अओर्टा में, और अओर्टा के थ्रू ब्लड चले जाएगा हमारी पूरी बॉडी में। तो एक बार मैं इसको लेबल कर देती हूँ। तो ये है हमारी सुपीरियर वेना कावा, ये है हमारी इन्फीरियर वेना कावा, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये है हमारी पल्मोनरी वेन, और ये है हमारी अओर्टा। तो देखो, अभी तक ब्लड का फ्लो तो समझ आ गया होगा कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारे राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू हमारा जो ब्लड रहेगा वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू हमारा ब्लड ट्रांसफ़र होएगा हमारी पल्मोनरी आर्टरी में। फिर पल्मोनरी आर्टरी से हमारा ब्लड जाएगा हमारे लंग्स में, लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड होगा। फिर वो ऑक्सीजनेटेड होके हमारी पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन से वो हमारे लेफ्ट अओर्टा में आर्ट्रियम में जाएगा। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में से हमारी अओर्टिक वॉल्व के थ्रू हमारा ब्लड अओर्टा में जाएगा, और अओर्टा से वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू हमारे सारी की सारी सेल्स, टिश्यूज़ में फिर से चले जाएगा। और यही साइकिल हमारी फिर से रिपीट होएगी, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब देखो, हमारी जो पूरी ये जो साइकिल है ना, फ्रॉम हमारे सेल से स्टार्ट हुई है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, हमारे फिर से सेल तक पहुंची है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे बोलते हैं हम 1 कार्डियक साइकिल, जो कि होती है हमारे 0.8 सेकेंड की। नाउ अब पाथवे आपने समझ लिया, लेकिन अब आपको एक कन्फ्यूजन तो होगा कि हमने मतलब ब्लड फ्लो तो हो रहा है, लेकिन हार्ट पंप कैसे हो रहा है, उसके अंदर ऐसे सिस्टोल और डायस्टोल किस तरह से हो रहा है। इसमें हमारे हेल्प करते हैं कुछ और स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे SAN, SVN, परकिंजी फाइबर्स और बंडल ऑफ हिस। अब इन सब की लोकेशन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ एक बार। तो हमारी जो SAN होती है ना, वो हमारे राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में होती है, और दूसरा होता है हमारा AVN, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जो कि होता है हमारा लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, क्लोज टू आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये ना नोडल टिश्यूज़ होते हैं हमारे हार्ट में। अब हमारे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है ना, उसी से हमारा AV बंडल निकलता है, जिसे हम बोलते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जो कि फाइबर्स होते हैं जो हमारे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से जुड़े हुए रहते हैं, और फिर ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं।
लेफ़्ट और राइट साइड दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स की बाउंड्रीज़ को कवर कर लेते हैं और ये बन जाते हैं हमारे पर्किंजी फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो नोडल टिश्यूज़ और नोडल फाइबर्स होते हैं ना, ये ऑटो एक्साइटेबिलिटी देते हैं हमारे हार्ट को, मतलब ये जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल, और ये हमारी रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मेंटेन करके रखता है, जिसे हम पेसमेकर भी कहते हैं। वो होता है हमारा साइनोएट्रियल नोड, जो कि 70 से 75 बीट्स पर मिनट जनरेट करता है हमारे हार्ट में। नाउ अब हमारी पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल में ये किस तरह से इन्वॉल्व है उसे हम डिटेल में समझेंगे। अब देखो क्या होता है कि मान के चलो कि अब अभी हमारे जो चारों चैम्बर है ना, वो रिलैक्स स्टेट में है, मतलब डायस्टोल में है, जिसे हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। अब ये सब शांत है, तो हमारी जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं वो दोनों भी ओपन ही है। अब क्या होता है कि हमारी जो पल्मोनरी वेन है और वेना कावा है, दोनों से ब्लड फ्लो होता है हमारे राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब वही ब्लड हमारा लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। अब देखो इस स्टेज पे ना हमारे जो आर्टरियाज है वो हमारे खाली है और हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो पूरे भरे हुए हैं। और इस समय हमारी जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स है वो बंद है सारी। अब क्या होगा, हमारे जो राइट एट्रियम में एसएएन है, साइनोएट्रियल नोड, वो जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल हमारे एट्रियम में दोनों। तो हमारे जो एट्रियम दोनों के दोनों एट्रियम है वो सिस्टोल पोजीशन में जाएंगे, मतलब वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ब्लड हमारा फ्लो करेगा फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। अब यही हमारी जो इम्पल्स है ना, वो ट्रांसफ़र होएगी हमारी आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड और एवी बंडल में, और फिर हमारी वेंट्रिकल्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी, जिसे हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होगा उस समय हमारा जो आर्ट्रियम होगा ना, वो डायस्टोल पोजीशन में चले जाएगा, मतलब वो रिलैक्स हो जाएगा। और जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, मतलब वेंट्रिकल पे बहुत ज़्यादा ऐसा कॉन्ट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा, तब हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वॉल्व्स बंद हो जाएगी। और वो बंद इसलिए होती है क्योंकि बैकफ्लो ना हो, हमारा जो ब्लड है ना वापस एट्रिया में ना चले जाए। अब वेंट्रिकुलर का प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और हमारी जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स थी वो तो बंद हो गई, मतलब अब एट्रिया में ब्लड नहीं जा सकता, तो हमारी सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन हो जाएगी। तो जब सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन होगी ना, तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल रहेगा उससे हमारा ब्लड फ्लो होगा हमारे पल्मोनरी आर्ट्रिया में, और हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल रहेगा उससे हमारा ब्लड फ्लो होगा हमारे अओर्टा में। नाउ अब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चले गया है और अओर्टा में ब्लड चले गया है, तो हमारे जो वेंट्रिकल रहेंगे वो पूरे खाली हो चुके हैं, तो अब वो चले जाएंगे डायस्टोल वाली पोजीशन में। लेकिन हमारे जो आर्ट्रियम है ऊपर से ब्लड वापस आ चुका है, हमारा वेना कावा से ब्लड आ गया है और हमारी जो पल्मोनरी वेन है उससे ब्लड आ चुका है हमारे आर्ट्रियम में। तो अब हमारे जो आर्ट्रियम है वो पूरे फुल हो चुके हैं, अब वो वापस सिस्टोल की पोजीशन में जाएंगे, फिर आर्ट्रियम क्लोज होंगे, उसके बाद वो ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर वो वेंट्रिकल्स फुल होंगे, आर्ट्रियम हमारे डायस्टोल वाली पोजीशन में जाएंगे, मतलब रिलैक्स होंगे, और ऐसी हमारी पूरी की पूरी साइकिल रिपीट होती रहती है बार बार। और यही प्रोसेस रिपीट होती है जिसमें हमारे जो एसएएन है वो इम्पल्स जनरेट करेगी, वो इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल सारे के सारा एवीएन तक पहुंचेगा, फिर आर्ट्रियोवेंट्रिकल बंडल्स तक पहुंचेगा, फिर पर्किंजी फाइबर्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, यही वाली प्रोसेस चलती रहती है और इसी को ही हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो अब यहीं पे मैं आपको ऐसे नोड वगैरह का फिर से रोल समझा देती हूँ। हमारे जो ऐसे नोड होते हैं, हमारे साइनोआर्ट्रियल नोड, वो हमारे इम्पल्स जनरेट करते हैं जिसकी वजह से आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वेंट्रिकल्स फिल होते हैं। मतलब ऑब्वियस है, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट होने पे ब्लड नीचे की साइड फ्लो होगा, तो नीचे की साइड क्या है, हमारे वेंट्रिकल्स हैं, तो जब एक चीज़ खाली हो रही है तो उसके नीचे की चीज़ भर आएगी, तो यही बोला है कि वेंट्रिकल्स फिल होंगे। और हमारी जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होती है ना, वो हमारी फुल फिलिंग को अवॉइड करती है, मतलब थोड़ी देर के लिए डिले करती है। और फिर जो पर्किंजी फाइबर्स है ना, वो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं
और जब हमारी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स जो होती है, हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, वो जब क्लोज होती है तो तब हमें साउंड आता है लब। और जब हमारी दोनों एवी वॉल्व्स क्लोज होती है उस समय हमारी सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन होती है और ब्लड हमारा बाहर की साइड जाता है, वेंट्रिकल से। उसके बाद जब पूरा के पूरा ब्लड बाहर चले जाता है उसके बाद हमारी सेमिल्यूनर वॉल्व्स बंद होती है। तो जब हमारी सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होती है ना, उस साउंड को बोलते हैं हम डब। तो ये भी याद रखना है कि जब हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स बंद होगी तो साउंड आएगा हमारा लब, और जब हमारी सेमिल्यूनर वॉल्व्स बंद होगी जो कि हमारी है पल्मोनरी वॉल्व और अओर्टिक वॉल्व, ये जब हमारी बंद होगी ना तो साउंड आएगा हमें डब। अब इस पोजीशन पे आके हमारा हार्ट रिलैक्स हो जाएगा, फिर रिफिल होगा, उसके बाद रिपीट होगी साइकिल, और एक पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। और ये यहाँ पर साइकिल बताई गई है इस एनिमेशन के थ्रू। अब देखो इसमें भी दिख रहा है कि जब हमारे आर्ट्रियम फिल हुए तो वो जब फिल थे तब हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ आया तब हमारी जो दोनों के दोनों आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स थे वो बंद हो गए थे। और यही प्रोसेस देखो बार बार रिपीट हो रही है। नाउ अब हम समझेंगे कार्डियक पंप का मैकेनिज्म। तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है ना उसके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। जो राइट हार्ट होता है ना, मतलब राइट साइड जो होती है हमारी, उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि वो लंग्स से जुड़ा हुआ रहता है। और उसके बाद जो हमारा लेफ्ट हार्ट रहता है ना उस वो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और हमारी जो राइट साइड रहती है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड करती है हमारे लंग्स को ऑक्सीजनेशन करवाने के लिए, और जो हमारी लेफ़्ट साइड रहती है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड करती है हमारी पूरी की पूरी बॉडी टिश्यूज़ को। नाउ अब हम समझेंगे कार्डियक साइकिल को। तो हमारी जो 1 हार्ट बीट होती है ना उसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसका ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड का। 0.8 सेकेंड की अगर एक बीट हो रही है तो 1 मिनट के अंदर 75 टाइम्स हमारा हार्ट बीट कर जाता है ऑन एवरेज। तो अब 0.8 सेकेंड के अंदर क्या क्या होता है और कितने टाइम तक होता है उसे समझेंगे। तो हमारा आर्ट्रियल सिस्टोल होता है, मतलब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 0.1 सेकेंड तक, मतलब इसमें 0.1 सेकेंड लगता है जिसमें ब्लड पुश होता है वेंट्रिकल्स की साइड। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते हैं 0.3 सेकेंड के, जिसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड इजेक्ट होता है इनटू अओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, मतलब बाहर की साइड जाता है हमारी पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में। उसके बाद डायस्टोल होता है 0.4 सेकेंड का, जिसमें हार्ट रिलैक्स स्टेट में चले जाता है और चैम्बर्स हमारे रिफिल होते हैं विथ ब्लड। और जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है ना वो मैक्सिमम ब्लड लेती है ड्यूरिंग डायस्टोल। और ये दोनों इमेज में बताया है हमारा सिस्टोल और डायस्टोल वाली पोजीशन, मतलब डायस्टोल में कितने रिलैक्स वाले पोजीशन में और सिस्टोल में बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अब बात करेंगे हम कार्डियक आउटपुट की। अब कार्डियक आउटपुट मतलब होता है कि ब्लड पंप बाय 1 वेंट्रिकल पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप हो रहा है हमारे वेंट्रिकल्स के थ्रू। तो देखो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट क्या था, 72 बीट्स पर मिनट, मतलब 72 बार हमारा हार्ट हम मान के चल रहे हैं कि वो पंप हो रहा है 1 मिनट के अंदर। और एक बार हमारा जो हार्ट रहता है वो 70 ml ब्लड बाहर की साइड निकालता है वेंट्रिकल्स के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर एक बीट में 70 ml ब्लड निकल रहा है तो अगर वही 72 टाइम्स 70 ml ब्लड निकलेगा तो वो ऑन एन एवरेज 5000 ml
या फिर 5 लीटर ब्लड पर मिनट निकलता है, जिसे हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। मतलब पर मिनट 5 लीटर ब्लड हमारी पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है। और जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो कम से कम 20 लीटर ब्लड भी हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो सकता है पर मिनट। इतनी तेज़ी से भी हमारा हार्ट काम कर रहा होता है। और हमारा जो हार्ट रेट होता है ना, वो रेगुलेट होता है हमारे कार्डियक सेंटर, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होता है, बाय ऑटोनॉमिक नर्व्स। नाउ क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ हार्ट की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन सी बीमारियां रिलेटेड टू हार्ट है। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें टेम्परेरी डिक्रीज हो जाता है ब्लड का सप्लाई कोरोनरी आर्टरीज में, जिसे हम इस्चेमिया भी बोलते हैं। इसमें ना चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, पेन होता है थोड़ा बहुत, और ये रिलीव हो सकता है अगर हम रेस्ट कर ले या नाइट्रोग्लिसरीन ले ले तो। उसके बाद आता है हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसे हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। इसमें ना हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे हमारी जो मायोकार्डियम लेयर होती है ना, वो मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, और अगर ये 30 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें स्वेटिंग होती है, नोज़िया होता है, और जब हम टेस्ट करते हैं ना, तो इसके अंदर ट्रोपोनिन और सीकेप एमबी, ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और मोस्ट कॉमनली एलएडी आर्टरी के अंदर होता है ये। नाउ अब बात करेंगे अरिथमियास की। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो हार्ट रिदम होती है ना, वो एबनॉर्मल हो जाती है। हमारी एसए नोड, एवी नोड और कंडक्शन पाथवे सही से काम नहीं कर रहा होता है। तो इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है ट्रैकीकार्डिया, एक होता है ब्रेडिकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया में 100 से ज़्यादा बीट्स पर मिनट हो जाती है, और ब्रेडिकार्डिया में 60 से नीचे बीट्स पर मिनट हो जाती है। मतलब ट्रैकीकार्डिया में बीट्स हमारी बढ़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट बीट कर रहा है, और ब्रेडिकार्डिया में हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो रही है। और इसमें क्या होता है कि हार्ट ब्लॉक हो जाता है, एवी कंडक्शन फेल हो जाता है, और इसमें बहुत बार हमें पेसमेकर की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बात करेंगे हम हार्ट फेलियर की। इसमें हमारा जो हार्ट रहता है ना, वो एडिक्वेट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। लेफ़्ट साइड में हमें ब्रीथलेसनेस और पल्मोनरी एडेमा फील होता है। राइट साइड में लेग स्वेलिंग और एसाइटिस और एनलार्ज लीवर हो जाता है। उसके बाद वेल्वुलर हार्ट डिसीजेस की बात करेंगे हम, जिसमें मिट्रल स्टेनोसिस होता है, रूमेटिक फीवर कॉमन कॉजेस का, मिट्रल रिजर्जिटेशन जिसमें बैकफ्लो होता है एलए का, मतलब बैकफ्लो होता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। हमारी बाइकस्पिड वॉल्व सही से बंद नहीं हो पाती है। तो उसके बाद अयोर्टिक स्टेनोसिस, एलवी हाइपरट्रॉफी, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी होने लग जाती है। उसके बाद अयोर्टिक रिजर्जिटेशन, इसमें ब्लड लीक्स टू बैक टू लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब ब्लड फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने लग जाता है पंप होने के बाद भी। और ये सारी चीज़ें हमारे हार्ट को कमज़ोर बनाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कंजेंटाइटल हार्ट डिसीजेस की, जो कि बाय बर्थ होते हैं बहुत बार ये डिफेक्ट्स, जिसमें सबसे पहले आता है एएसडी, जिसमें आर्ट्रियल सेप्टम में होल रहता है। उसके बाद आता है वीएसडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिफेक्ट है। उसके बाद आता है हमारा पीडीए, इसमें हमारी डक्टस आर्टेरियस हमारी ओपन रह जाती है। उसके बाद आता है हमारा टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, जिसमें ब्लू बेबी साइनसोसिस कहते हैं जिसे हम। फिर बात करेंगे हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। इसमें हमारी हार्ट वॉल्व्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, फीवर, मर्मर और फटीग होता है, ऑफन आफ्टर डेंटल इन्फेक्शन, मतलब डेंटल इन्फेक्शन के बाद ये जनरली ज़्यादा होता है। उसके बाद पेरिकार्डाइटिस, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारी पेरिकार्डियम में, ये कॉज करते हैं हमें वायरल इन्फेक्शन, टीबी या यूरेमिया। इसमें शार्प चेस्ट पेन होता है, और इंक्रीज हो जाती है हमारी ब्रीदिंग।
मतलब ब्रीदिंग इंक्रीज़ करने पे हमें शार्प चेस्ट पेन होता है। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक हमने फिजियोलॉजी, एनाटॉमी बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर ली है CVS की। इसमें हमने कार्डियक साइकिल, सर्कुलेटरी पाथवे को भी बहुत अच्छे से कवर किया है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे विथ ब्लड प्रेशर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।